हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे डेली वोकेबलरी करते हैं। हम लोग यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। टोटल 50 देखें। ओके। और इससे पहले के क्लासेस इसी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया, आप देख सकते हैं। तो अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब का पेपर देते हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, या फिर एसएससी का पेपर देते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है वोकेब। या फिर नॉर्मल लाइफ में भी वोकेब जानना बहुत ज़रूरी है। वोकेब आना चाहिए हम लोग को, ठीक है। एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन मतलब होता है भोगवादी, ठीक है। तो आज हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे। ओके। तो भोगवादी हो गए डिवोटेड टू प्लीजर एंड एंजॉय योरसेल्फ। तो जिसको बस जो ये सोचता है कि सिर्फ जिंदगी को एंजॉय करना है, मेन मकसद है, वही उसको क्या बोलते हैं, एपिक्यूरियन, ठीक है। जिसका सिद्धांत था कि सुख ही परम परम तत्व है। ओके। नेक्स्ट, एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब क्या हो गया, महामारी। वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज विच अफेक्ट लार्ज पॉपुलेशन एट द सेम टाइम। तो एक पेंडेमिक होता है और एपिडेमिक होता है। तो पेंडेमिक बहुत बड़ा पूरे वर्ल्ड में जब फैल जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेंडेमिक हो जाएगा। और थोड़ा सा छोटे स्तर पे फैलेगा तो क्या हो गया, एपिडेमिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, एपिलेस्पी, एपिलेस्पी मतलब क्या हो गया, मिर्गी हो गया, ठीक है। अ डिजीज काउजिंग अ पर्सन टू फॉल अनकॉन्शियस इनवॉलेंट्री। तो कोई इनवॉलेंट्री अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपिलेस्पी, मिर्गी, ठीक है। नेक्स्ट, एपिलॉग, एपिलॉग मतलब होता है जो कोई भी किसी भी प्ले के अंत में जो छोटा सा स्पीच दिया जाता है उसको बोलते हैं एपिलॉग, ठीक है। प्ले के अंत में छोटा सा स्पीच, ओके, उपसंहार, एपिलॉग हो गया। ओके। नेक्स्ट, इपिस्टल, इपिस्टल मतलब क्या हो गया, लेटर, ठीक है। तो लेटर जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिस्टल बोलते हैं। या फिर लेटर के रूप में कोई संग्रह रहता है उसको भी एपिस्टल बोल सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, एपिथाप, एपिथाप मतलब हो गया समाधि लेख। तो जब कोई मर जाता है तो उसका जो समाधि होता है उस पर कुछ लिखा जाता है, उसको बोलते हैं एपिथाप। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टोम्बस्टोन इन मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड, ठीक। तो इस पे जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं एपिथाप के। नेक्स्ट, एपिटोम, एपिटोम मतलब होता है किसी चीज का परफेक्ट उदाहरण, एग्जाम्पल, ठीक है। द परफेक्ट और थिंग दैट इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप। तो किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल, जैसे महल का क्या है, एपिटोम है, मतलब उसका परफेक्ट एग्जाम्पल, ओके, प्रतीक, ठीक। नेक्स्ट, इक्वेटर, इक्वेटर किसको कहते हैं, भूमध्य रेखा। तो ग्लोब के बीच से जो लाइन जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेटर बोलते हैं। इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर इज इक्वेटर के। इक्विलिब्रियम क्या हो गया, संतुलित। तो कोई भी चीज जब एकदम बराबर हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, तो एकदम बैलेंस हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ओके। नेक्स्ट, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स मतलब होता है दिन और रात जहाँ पे समान होता है। तो ऐसा समय जिसमें दिन और रात बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो साल में 2 बार इक्विनॉक्स आता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन से डेट में इक्विनॉक्स आता है। ओके। नेक्स्ट, इराडिकेबल, इराडिकेबल मतलब होता है जिसको हम लोग खत्म कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। विच कैन बी रूटेड आउट, ठीक है। तो जिसको खत्म कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इराडिकेबल। तो जैसे कोई डिजीज है उसको खत्म कर सकते हैं तो क्या हो गया, इराडिकेबल डिजीज हो गया। ओके। नेक्स्ट, इरेज मतलब हो गया मिटाना, रब आउट, ट्राई। अर्गोमेनिया, अर्गोमेनिया मतलब क्या हो गया, अर्ग मतलब हो गया वर्क, मेनिया मतलब हो गया पागलपन। तो काम करने के लिए जो पागलपन रहता है उसको क्या बोलते हैं, अर्गोमेनिया। एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, अत्यधिक काम करने की इच्छा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अर्गोमेनिया। एर्गोफाइल, अर्गोफाइल मतलब काम, फाइल मतलब टू लव। तो जिसको काम से प्यार रहता है उसको क्या बोलते हैं, एर्गोफाइल। लवर ऑफ वर्क, काम प्रेमी, ठीक है। जैसे हम लोग के घर में बहुत सारे आदमी रहते हैं जो बैठे रह ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, अर्गोफाइल। ओके। इरेटम, इरेटम मतलब क्या हो गया, अशुद्धि। तो किताब पब्लिश होने के बाद जो उसमें अशुद्धि पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इरेटम, ठीक है। मिस्टेक इन द बुक, छपाई के बाद जो अशुद्धि पाया जाता है उसको बोलते हैं इरेटम। ओके। नेक्स्ट, एरुडिशन, एरुडिशन मतलब हो गया विद्वान, ठीक है। तो विद्वान आदमी को क्या बोलेंगे, एरुडिशन। प्रोफाउंड स्कॉलरी, स्कॉलरी नॉलेज, विद्वत्ता, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एरुडिशन। ओके। स्कॉट मतलब हो गया जो हम लोग का अनुरक्षक होता है या फिर जो रास्ता दिखाने वाला रहता है उसको बोलते हैं स्कॉट। वन हु accompanies somebody to protect him, अनुरक्षक। जो रास्ता दिखाता है या प्रोटेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्कॉट बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट, स्टीम, स्टीम मतलब क्या हो गया, आदर, सम्मान, किसी के प्रति
सम्मान या आदर आदर भाव रहता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टीम। जैसे हम लोग स्पीच देते हैं उसमें बोलते हैं ना, स्टीम डायरेक्टर सर। ओके नेक्स्ट, इटर्नल। इटर्नल मतलब क्या हो गया है? अमर। अमर, समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, तो जो हमेशा के लिए रहता है उसको क्या बोलते हैं? इटर्नल। अनादि या अनंत, चिरंतन, शाश्वत, अमर। अमर अमर जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? इटर्नल। ओके, इटर्निटी। इटर्निटी मतलब हो गया अनंत काल तक, ठीक है, अनंत काल तक, एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम, तो एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम को क्या बोलेंगे? इटर्निटी। एथिक्स। एथिक्स मतलब क्या हो गया? मोरल वैल्यूज। ओके, आचार नीति। द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ मोरल वैल्यूज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नैतिक शिक्षा का जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं एथिक्स। एथनोलॉजी। एथनोलॉजी मतलब होता है साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मेन काइंड, तो मेन काइंड का जो रेसेस होता है उसका जो साइंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एथनोलॉजी, ठीक है। मानव जातियों का वैज्ञानिक अध्ययन। मानव जातियों का वैज्ञानिक अध्ययन जो रहता है उसको बोलते हैं हम लोग एथनोलॉजी। ओके, इटियोलेट। इटियोलेट मतलब होता है खराब करना, पीला करना, ठीक है, उसको। मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट्स, ठीक है, तो मतलब वहां से उसको लाइट नहीं मिलने पे, पेड़ को लाइट नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? वो खराब हो जाएगा, तो क्या हो गया? इटियोलेट हो गया। ओके, एटिक्वेट। एटिक्वेट मतलब हो गया शिष्टाचार। द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी, तो पोलाइट बिहेवियर का जो कोड रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एटिक्वेट, शिष्टाचार। ओके नेक्स्ट, इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड, तो वर्ड्स का जो कहाँ से ओरिजिन हुआ, उसका क्या हिस्ट्री रहा, उसका जो स्टडी होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इटिमोलॉजी। ओके, इससे पहले हम लोग इंटिमोलॉजी पढ़े थे। इंटिमोलॉजी क्या होता है? कीट विज्ञान, तो कीट, कीड़ा के बारे में, इंसेक्ट के बारे में जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं इंटिमोलॉजी। ओके, अब इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे। कम व्हाट में। कम व्हाट में मतलब हो गया चाहे जो भी हो जाए। चाहे जो भी हो जाए उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कम व्हाट में। तो जैसे आई विल मीट यू कम व्हाट में, मतलब मैं तुमसे मिलूंगा चाहे जो भी हो जाए, आंधी तूफान जो भी आए मैं तुमसे मिलूंगा, उसको क्या बोलेंगे? कम व्हाट में। ओके नेक्स्ट, कुक द बुक। कुक द बुक मतलब हो गया हिसाब में झोल झाल, ठीक है, तो हिसाब में जब गड़बड़ी हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? कुक द बुक। टू फॉल्सिफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड, डिसऑनेस्ट अकाउंटिंग, तो डिसऑनेस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कुक द बुक। ओके नेक्स्ट, कूल अबाउट वर्किंग। कूल अबाउट वर्किंग मतलब क्या हो गया? काम करने के लिए तैयार, ठीक है, काम करने के लिए तैयार होना, तो उसको क्या बोलेंगे? कूल अबाउट वर्किंग, रेडी टू वर्क। ओके नेक्स्ट, कूल एज ए ककम्बर। कूल एज ए ककम्बर मतलब क्या हो गया? धैर्यवान, तो जो नर्वस नहीं होता है, अपने आप को काम रखता है, उसको क्या बोलते हैं? कूल एज ए ककम्बर। ओके नेक्स्ट, कूल इट। कूल इट मतलब क्या हो गया? रिलैक्स करना, शांत होना। शांत होना या रिलैक्स करना को क्या बोलेंगे? कूल इट, ठीक है। तो जब कोई गुस्सा में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? कूल इट, मतलब शांत हो जाओ, रिलैक्स करो। कूल योर हिल्स। कूल योर हिल्स मतलब क्या हो गया? इंतजार करना, ठीक है, मतलब पैर को एकदम आराम से एक जगह बिठा के रखना, तो उसको क्या बोलेंगे? कूल योर हिल्स। टू कीप वेटिंग अनविलिंगली वेट फॉर समथिंग और समवन, तो किसी के लिए ना चाहते हुए भी वेट करना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कूल योर हिल्स। ओके नेक्स्ट, कोप विथ। कोप विथ मतलब क्या हो गया? सामना करना, किसी चीज को हैंडल करना या सामना करना को क्या बोलेंगे? कोप विथ। ओके नेक्स्ट, कॉपी कैट। कॉपी कैट मतलब क्या हो गया? किसी का नकल करना, नकलची बंदर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉपी कैट। वन हु इमिटेट्स अनदर क्लोजली, तो जिसका नकल करता है उसको क्या बोलेंगे? कॉपी कैट। कॉर्डन ऑफ। कॉर्डन ऑफ मतलब क्या हो गया? घेरा डालना, ठीक है, घेरा डालना। जैसे कोई भी जहाज है, कोई भी शिप जा रहा है, ठीक है, शिप के चारों ओर क्या कर दिया? कोई घेरा डाल दिया ऐसे करके, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉर्डन ऑफ। आइसोलेटेड मतलब उसको अलग कर दिया गया, ठीक। कॉस्ट समवन डियरली। कॉस्ट समवन डियरली मतलब हो गया बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा महंगा होना, ठीक है। टू ब्रिंग वन सफरिंग, तो बहुत ज्यादा महंगा होना को क्या बोलेंगे? कॉस्ट समवन डियरली। ओके, घाटे का सौदा होना। ओके नेक्स्ट, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। कॉस्ट आर्म एंड लेग मतलब हो गया बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होना, वेरी एक्सपेंसिव, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को क्या बोलेंगे? कॉस्ट आर्म एंड लेग। ओके, काउच पोटैटो मतलब हो गया जो कि लेजी इंसान रहता है, ठीक है, लेजी इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? काउच पोटैटो, आलसी व्यक्ति को। ए पर्सन हु वॉच टू मच टेलीविजन, या फिर जो बहुत ज्यादा टीवी देखता है उसको बोलते हैं काउच पोटैटो। ओके, काउंट वंस ब्लेसिंग्स। काउंट वंस ब्लेसिंग्स मतलब क्या हो गया? जो मिले उसमें खुश रहना, ठीक है, जो मिले उसमें खुश रहना। बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वन हैज, तो जो मिले उसमें खुश रहना चाहिए। काउंट वंस ब्लेसिंग्स। कवर अप मतलब क्या हो गया? ढकना, छुपाना। हाइड और कंसील को क्या बोलेंगे? कवर अप। ओके, क्रैक समवन अप। क्रैक समवन अप का मतलब क्या हो गया? किसी को हंसाना, ठीक है। लाफ आउट लाउड, टू मेक समवन लाफ, तो किसी को हंसाने के लिए क्या यूज करेंगे? क्रैक समवन अप। ओके
नेक्स्ट, क्रैश एंड बर्न। क्रैश एंड बर्न मतलब क्या होगा, टू फेल कंप्लीटली, तो पूरी तरह से कोई विफल हो जाए उसको क्या बोलेंगे, क्रैश एंड बर्न। ओके। क्रिएचर कंफर्ट। क्रिएचर कंफर्ट मतलब क्या हो गया, भौतिक सुख, भौतिक सुख या लग्जरी, इसको क्या बोलेंगे, क्रिएचर कंफर्ट। ओके। नेक्स्ट, क्रॉस वंस माइंड। क्रॉस वंस माइंड मतलब हो गया विचार आना, तो कोई अचानक से विचार हमारे दिमाग में आ जाता तो क्या बोलेंगे, इट क्रॉस्ड माई माइंड। ठीक है, तो थिंक ऑफ समथिंग टू बी थॉट ऑफ बाय वन, तो किसी चीज का विचार आना तो क्या बोलेंगे, क्रॉस वंस माइंड। क्रॉस आउट। क्रॉस आउट मतलब क्या हो गया, काट देना, एलिमिनेट, तो किसी चीज, कोई ग्रुप में कोई आदमी है, उसमें से एक आदमी को क्या किया, क्या किए, क्रॉस आउट कर दिया, मतलब इसमें शामिल नहीं, एलिमिनेट कर दिया, अलग कर दिया। ओके। नेक्स्ट, क्रॉस स्वॉर्ड्स। क्रॉस स्वॉर्ड्स मतलब हो गया असहमत होना, डिसएग्री या फिर टू फाइट, तो असहमत होना या झगड़ा करना को क्या बोलेंगे, क्रॉस स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो जब कोई लड़ता है तो क्या करता है, अपने स्वॉर्ड्स को क्रॉस कर लेता है एक दूसरे से, तो लड़ाई करना। ओके। क्रॉस डेट ब्रिज। क्रॉस डेट ब्रिज मतलब हो गया समस्या का समाधान, सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे आप जा रहे हैं कहीं पे, तो अब ब्रिज को क्रॉस करना है, तो उसका क्या हो गया, मतलब समस्या का समाधान निकालना। ओके। नेक्स्ट, क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट मतलब होता है समस्या उत्पन्न होने पर ही उससे निपटना। तो हम लोग कोई काम कर रहे हैं और आगे में कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, तो हम लोग पहले से उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, जब उस समस्या पे आएंगे तब सोचेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, तो जब उस समस्या आए तब उससे डील करना है। ठीक है। नेक्स्ट, क्रॉस योर फिंगर। क्रॉस योर फिंगर मतलब क्या हो गया, गुड लक विश करना किसी को, टू होप दैट थिंग्स वांट टू देम टू, तो या फिर कोई चीज को चाहना कि अपने जिस तरह से सोचा गया उस तरह से हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, क्रॉस फिंगर कर देते हैं। ओके। नेक्स्ट, क्रक्स ऑफ द मैटर। क्रक्स मतलब क्या हो गया, निचोड़, तो किसी चीज का निचोड़ रहेगा उसको क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, क्रक्स ऑफ द मैटर। ओके, सबसे महत्वपूर्ण पहलू। ओके। नेक्स्ट, क्राई डाउन। क्राई डाउन मतलब क्या हो गया, पद या प्रतिष्ठा में कमी होना। ठीक है, टू डिप्रिसिएट, तो पद या प्रतिष्ठा में कमी होने को क्या बोलेंगे, क्राई डाउन बोलेंगे। ओके। ठीक है, हम लोग अब लास्ट क्लास का देखेंगे, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बताइए कौन सा सही हो रहा है। कम टू ब्लूज। कम टू ब्लूज मतलब क्या होगा, बताइए क्या दे राइट आंसर। कम टू ब्लूज मतलब हो जाएगा टू गेट इनटू फाइट, हो जाएगा। ओके, लड़ाई झगड़ा होना। कम इन हैंडी। कम इन हैंडी मतलब क्या होगा, बताइए क्या हो जाएगा, टू बी यूजफुल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एम्बार्गो मतलब क्या हो जाएगा, बताइए। क्या हो जाएगा, एन ऑफिशियल ऑर्डर टू स्टॉप डूइंग बिजनेस विथ अनदर कंट्री, तो किसी और कंट्री से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैन लगता है उसको बोलते हैं एम्बार्गो। ओके। कम ऑफ। कम ऑफ मतलब क्या होता है, बताइए क्या हो जाएगा, बी सेपरेटेड, अलग होना। अलग होना को क्या बोलेंगे, कम ऑफ। क्लोवेन हुक। क्लोवेन हुक मतलब क्या होगा, बताइए क्या हो जाएगा, था एविल इंटेंशन, बुरी नीयत को क्या बोलेंगे, क्लोवेन हुक। इनुई। इनुई मतलब क्या होता है, बताइए क्या होता है, गिलानी, स्टेट ऑफ मेंटल वेरीनेस। इंसराइन। इंसराइन मतलब क्या होता है, इंसराइन मतलब क्या हो गया, परफेक्ट प्रिजर्व राइट, तो किसी चीज को प्रतिस्थापित करना उसको क्या बोलते हैं, इंसराइन। ओके। इफिमेरल। इफिमेरल मतलब क्या होगा, क्षणिक। क्षणिक को बोलते हैं इफिमेरल, लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, ये हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, एम्बर। एम्बर मतलब क्या होता है, बताइए क्या हो जाएगा, स्मॉल अंगार। अंगारा को क्या बोलेंगे, स्मॉल पीस ऑफ बर्निंग कोल। ओके, ये हो जाएगा राइट आंसर। इलेसियम मतलब क्या हो गया, इलेसियम। इलेसियम मतलब होता है स्वर्ग, पैराडाइज विथ परफेक्ट ब्लीस। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे इडियम्स देखा है एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा है। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप नए हैं तो आप शुरू से डे 1 से देखिए इसको, तब पूरा याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू।